हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एमआर सोशियोलॉजी क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे, राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित होने वाली कॉलेज लेक्चरर परीक्षा समाजशास्त्र का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने देखा था 150 प्रश्न को, जो कि फर्स्ट पेपर का था। और इस वाले पार्ट में हम लोग देखेंगे पेपर सेकेंड, और इसमें भी हम लोग 150 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। और इस वीडियो में हम लोग 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जितने लोग जो है अभी तक हमारे पिछली वीडियो को नहीं देखे हैं, वो प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी हुई है, वहां से जाके आप देख सकते हैं। और वो पेपर फर्स्ट है, उसमें 150 क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है सारे के सारे। तो चलिए फिर इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं बिना देर किए। चलिए, इसमें हमारा पहला प्रश्न है, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, किसने कहा विज्ञान का अर्थ वैज्ञानिकता है? ऑप्शन है आपका गुडे एम हार्ट, वाइट, जोबर्ग और नेट चर्चमैन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो सही विकल्प है आपका ऑप्शन बी है, वाइट का कथन है कि विज्ञान का अर्थ वैज्ञानिकता है, ठीक है। अगला है, निगमनात्मक तार्किकता पहले किसके द्वारा विकसित की गई? प्राचीन ग्रीस के द्वारा, प्राचीन मिस्र, प्राचीन पुर्तगाल या फिर प्राचीन रोम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो सही विकल्प है आपका ऑप्शन ए है, प्राचीन ग्रीस के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पार्सन्स के प्रतिमान चर का तत्व नहीं है? ऑप्शन है आपका आत्मदिष्ट विन्यास बनाम सामूहिक दिक विन्यास। सेकेंड है एक निष्ठता बनाम सार्वभौमिकता। सी है आपका गुणवत्ता बनाम परिमाण। डी है विसरणता बनाम विशिष्टता। इसका जो सही विकल्प है आपका ऑप्शन सी है, ठीक है। पार्सन्स के प्रतिमान चर का ये तत्व नहीं है, गुणवत्ता बनाम परिमाण, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 4 है, अध्ययन जो नए क्षेत्रों में किए जाते हैं कहलाते हैं? विवरणात्मक, उपकल्पनात्मक, अन्वेषणात्मक या फिर निदानकारी। क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही विकल्प है आपका ऑप्शन सी है, अन्वेषणात्मक। समाजशास्त्र की कौन सी शाखा व्यक्तियों द्वारा प्रतिदिन की क्रियाओं का अर्थ लगाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले सामान्य बुद्धिपरक पद्धति का प्रयोग करती है? प्रघटना शास्त्र, लोक विधि विज्ञान, वस्टहेन, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद। क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही विकल्प है आपका ऑप्शन बी है, लोक विधि विज्ञान। वह शोध जो कारण प्रभाव की प्रघटना से संबंधित है, उनका नाम है प्रयोगात्मक शोध, सहसंबंध शोध, तुलनात्मक शोध या फिर विशुद्ध विशुद्ध शोध। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही विकल्प है आपका ऑप्शन ए है, प्रयोगात्मक शोध, ठीक है। अगला प्रश्न है, हेनरी जॉनसन के अनुसार निम्न में से कौन सी विशेषता वैज्ञानिक शोध की नहीं है? ऑप्शन है आपका अनुभविक, सैद्धांतिक, संचयी या फिर अतार्किकता। क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही विकल्प है आपका ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा, यह किसका विश्वास है कि मूल्य मुक्त विज्ञान का एक मिथक है यद्यपि यह वांछनीय है? ऑप्शन है आपका पीवी यंग, गोल्डनर, मैक्स वेबर या फिर सीए मोजर। प्रश्न संख्या 8, इसका जो सही विकल्प है आपका ऑप्शन बी है, गोल्डनर का, ठीक है। अगला है, एक निदर्शन संपूर्ण का छोटा प्रतिनिधि है, यह परिभाषा किसकी है? इंपॉर्टेंट यह जो है कथन है। ऑप्शन है आपका गुडे एम हार्ट, सीए मोजर, पीवी यंग या फिर बुगार्ड्स। क्वेश्चन नंबर 9 का सही विकल्प है आपका ऑप्शन ए, ठीक है। गुडे एम हार्ट का ये कथन है, एक निदर्शन संपूर्ण का छोटा प्रतिनिधि है। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे अनुसंधान में व्यावसायिक आचार नहीं कहते? ऑप्शन है आपका तथ्य संकलन में परिशुद्धता, पक्षपात, निष्कर्ष, प्रासंगिक तकनीकी का प्रयोग, वस्तुनिष्ठ निर्वचन। प्रश्न संख्या 10, सही विकल्प है आपका ऑप्शन बी, पक्षपात, निष्कर्ष। अगला है, समाजशास्त्रीय साधारणतया सामाजिक दुनिया पर अपने दृष्टिकोण से वास्तविकता को थोपते हैं, यह कथन इंगित करता है तथ्य, मानक, मूल्य या फिर ज्ञान को।
प्रश्न संख्या 11 का सही विकल्प है आपका ऑप्शन सी, मूल्य को। ठीक है, अगला है, अनुसंधानकर्ता की संदेहास्पद ईमानदारी तथा उपयोग की गई शोध प्रवृत्ति की नैतिकता का परिणाम होगा। ऑप्शन है आपका विश्वसनीय, तार्किक, अविश्वसनीय या फिर असंवैधानिक। प्रश्न संख्या 12 का सही विकल्प है आपका ऑप्शन सी, अविश्वसनीय। अगला प्रश्न है, उपकल्पना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उपकल्पना शोध समस्या का संभावित उत्तर है। उपकल्पना जो है सिद्धांत से असंबंधित है। अनुभवजन्य परीक्षण के लिए प्रयुक्त नहीं है। स्वतंत्र चरों का होना आवश्यक है। प्रश्न संख्या 13 का सही विकल्प है आपका ऑप्शन ए। ठीक है, उपकल्पना शोध समस्या का संभावित उत्तर है। अगला प्रश्न है, एक प्रकल्पना की आवश्यक प्रकृति निम्न में से कौन सी होनी चाहिए? सत्यता, तार्किक, अनुभविक, असत्य योग्य। प्रश्न संख्या 14 का सही विकल्प है आपका ऑप्शन डी। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रकल्पना निर्माण एक सृजनात्मक क्रिया है, किसने कहा है? गुड एवं हार्ट, कैंपबेल, मेल्विन एच मार्क्स या फिर विलियर्ड वालर। प्रश्न संख्या 15 का सही विकल्प है आपका ऑप्शन ए, गुड एवं हार्ट। प्रश्नों की वह तालिका जिसमें शोधकर्ता प्रश्नों के उत्तर भरता है निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? साक्षात्कार निर्देशिका, साक्षात्कार अनुसूची, प्रश्नावली, अवलोकन निदर्शन। प्रश्न संख्या 16 का सही विकल्प है आपका ऑप्शन बी, साक्षात्कार अनुसूची। अगला प्रश्न है, अनुसंधान प्रारूप के अर्थ का संबंध निम्न में से किससे है? ऑप्शन है एक रूपरेखा तैयार करना, यंत्र एवं तकनीकी का निर्धारण, समस्या का निरूपण, तथ्यों का विश्लेषण। प्रश्न संख्या 17 का सही विकल्प है आपका ऑप्शन ए, एक रूपरेखा तैयार करना। अगला है, विभिन्न विश्वविद्यालयों के कॉलेज विद्यार्थियों में मादक द्रव्य व्यसन का विभिन्न वर्षों में अध्ययन करना कौन सी अनुसंधान प्ररचना का उदाहरण है? ऑप्शन है व्याख्यात्मक, वर्णनात्मक, अन्वेषणात्मक या फिर प्रयोगात्मक। प्रश्न संख्या 18 का सही विकल्प है आपका ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी है वर्णनात्मक। अगला प्रश्न है, अन्वेषणात्मक शोध के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? शोध का संबंध कारणों से होता है, प्रघटनाओं और स्थितियों का वर्णन करना, मुद्दे के बारे में शोधकर्ता को सीमित ज्ञान होना, एक एक प्रयोग करना। ठीक है, प्रश्न संख्या 19 का सही विकल्प है आपका ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, समाजशास्त्री शोध में प्रयोगात्मक प्ररचना के अग्रणी एवं आधिकारिक कौन है? स्टुअर्ट चैपिंग, पीबी यंग, जैनांकिकी, सीए मोजर। तो प्रश्न संख्या 20 का सही विकल्प है आपका ऑप्शन ए। ठीक है, स्टुअर्ट चैपिंग। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसमें निदर्शन चयन में पक्षपात होगा? निम्न में से किसमें निदर्शन चयन में पक्षपात होगा? ऑप्शन ए, यदि निदर्शन देवयोग विधि से किया हो, यदि संपूर्ण जनसंख्या सम्मिलित है, यदि जनसंख्या के सभी भाग सहयोग करते हैं, यदि निदर्शन गैर देवयोग विधि से हो। तो प्रश्न संख्या 11 का सही विकल्प है आपका ऑप्शन डी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, अनुसंधान प्रक्रिया में की जाने वाली निम्न गतिविधियों का सही क्रम है? तथ्य संसाधन, तथ्य संकलन, तथ्य विश्लेषण, तथ्य संकलन, तथ्य विश्लेषण, तथ्य संसाधन, तथ्य विश्लेषण, तथ्य संसाधन, तथ्य संकलन या फिर तथ्य संकलन, तथ्य संसाधन या फिर तथ्य विश्लेषण। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो सही विकल्प है आपका ऑप्शन डी है, तथ्य संकलन, तथ्य संसाधन या तथ्य विश्लेषण। ठीक है, अगला है, निम्न में से उपकल्पना के लिए क्या सही नहीं है? विवेकपूर्ण कथन, व्याख्यात्मक कथन, सत्यापित कथन, अस्थायी कथन। प्रश्न संख्या 23 का सही विकल्प है आपका ऑप्शन सी, सत्यापित कथन। एक विस्तृत शिक्षित जनसंख्या से सूचना एकत्रित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त प्रविधि कौन सी है?
ऑप्शन है आपका प्रश्नावली, अनुसूची, साक्षात्कार या फिर अवलोकन। सही विकल्प है आपका ऑप्शन ए प्रश्नावली। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 25 है। इसमें इनमें से कौन सा तथ्य संकलन का प्राथमिक स्रोत नहीं है? प्रश्नावली, साक्षात्कार, अनुसूची, प्रकल्पना। सही विकल्प है आपका ऑप्शन डी प्रकल्पना। ठीक है, आवश्यकता अनुसार जब चाहे कौन से निदर्शन में से उप निदर्शन लिया जा सकता है? कोटा निदर्शन, प्रतिरूपक निदर्शन, क्षेत्र निदर्शन या फिर मास्टर निदर्शन। तो 26 का सही विकल्प है आपका ऑप्शन डी मास्टर निदर्शन। अगला है, समस्त इकाइयों तथ्यों की वह संपूर्ण सूची जिसमें से निदर्शन लिया जाता है उसे कहा जाता है? निदर्शन इकाई, निदर्शन ढांचा, समग्र या फिर निदर्शन भिन्न। प्रश्न संख्या 27 का सही विकल्प है आपका ऑप्शन बी निदर्शन ढांचा। अगला है, किसने आधुनिकता के एक विध्वंस मॉडल को बनाया है? ठीक है, ऑप्शन है फ्रैंकोज लियोटार्ड, जॉर्ज रिटजर, जिंगुट वॉमेन, रॉबर्ट्स मिशेल। प्रश्न संख्या 28 का सही विकल्प है आपका ऑप्शन सी वॉमेन। ठीक है, जिगमुंट वॉमेन। अगला प्रश्न है, अवलोकन में तथ्य संकलन का मुख्य साधन क्या है? नाक, आंख, कान या फिर जीभ। सही विकल्प है आपका ऑप्शन बी आंख। सहभागी अवलोकन के लिए निम्न में से कौन सा सही कथन जो है सही है? ऑप्शन है परिस्थितियों में अध्ययन, ढीला संगठन, नियमों की पालन नहीं होती, अवलोकनकर्ता की स्वयं भागीदारी। प्रश्न संख्या 30 का सही विकल्प है आपका ऑप्शन डी अवलोकनकर्ता की स्वयं भागीदारी। नव प्रक्रियात्मकता का विकास निम्न में से किसने किया था? मैलिनोवस्की और ब्राउन, अलेक्जेंडर और कोजर, अलेक्जेंडर और पी कोलोमी, पार्सन्स और एमजे लेवी। 31 का सही विकल्प है आपका ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही है, अलेक्जेंडर और कोलोमी। अगला है, साक्षात्कारकर्ता के लिए साक्षात्कार की निरंतरता हेतु कोई समय सीमा नहीं होती है। इस प्रकार के साक्षात्कार को क्या कहा जाता है? व्यक्तिगत साक्षात्कार, अद्वितीय साक्षात्कार, असंरचित साक्षात्कार या फिर स्वशासित साक्षात्कार। 32 का जो सही विकल्प है आपका ऑप्शन सी है, असंरचित साक्षात्कार। ठीक है, केंद्रत साक्षात्कार में सभी उत्तरदाताओं में निम्न में से क्या एक समान होता है? समान आयु समूह, समान शिक्षा, समान आवाज, समान अनुभव। 33 का जो सही विकल्प है आपका ऑप्शन डी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, एक अनुसूची के लिए निम्न में से क्या सही है? एक अनुसूची के लिए निम्न में से क्या सही है? तो इसका सही विकल्प है आपका ऑप्शन बी अन्वेषणकर्ता द्वारा उत्तर रिकॉर्ड किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, एक प्रश्नावली या फिर अनुसूची का जो प्रश्न विषय के विशिष्ट पहलू के बारे में सूचना उपलब्ध करवाता है उसे कहा जाता है? प्राथमिक प्रश्न, द्वितीयक प्रश्न, तृतीयक प्रश्न या फिर खुला प्रश्न। तो इसमें जो 35 का सही विकल्प है आपका ऑप्शन ए है, प्राथमिक प्रश्न। आपको जीवन में किससे प्रसन्नता मिलती है, इस प्रकार का प्रश्न है। प्रत्यक्ष प्रश्न, अप्रत्यक्ष प्रश्न, अमूर्त प्रश्न या फिर कठिन शब्दावली प्रश्न। 36 का सही विकल्प है आपका ऑप्शन सी अमूर्त प्रश्न। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा प्रश्न सुझावात्मक प्रश्न कहलाता है? आपके परिवार की प्रकृति क्या है? क्या आप प्रतिदिन टीवी देखते हैं? क्या आप सहमत हैं कि निर्धन की सहायता की जानी चाहिए? छात्र राजनीति के बारे में आपकी क्या राय है?
प्रश्न संख्या 37 का सही विकल्प है आपका ऑप्शन सी। क्या आप सहमत हैं कि निर्धन की सहायता की जानी चाहिए? ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी बात प्रश्नावली के लिए सही है? अधिक समय की आवश्यकता, ठीक, कम खर्चीली, अन्वेषणकर्ता का झुकाव या फिर लचीलापन। 38 का जो सही प्रश्न है ऑप्शन बी, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। ठीक है। अगला है, सामाजिक विज्ञान में एकल अध्ययन विधि से किसने परिचय कराया? सामाजिक विज्ञान में एकल अध्ययन विधि से किसने परिचय कराया? हर्बर्ट स्पेंसर ने, विलियम हिली ने, ऑस्कर लेविस या फिर फ्रेडरिक लेपले ने। 39 का सही विकल्प है आपका ऑप्शन डी, फ्रेडरिक लेपले। अगला प्रश्न है, शोध के उद्देश्यों से केस डाटा परिपूर्ण प्रकार की समाजशास्त्री सामग्री है, किसका कथन है? थॉमस एवं नैनकी, पीवी यंग, सीएफ स्मिथ, डब्ल्यू.जे. गुडे और पीके हार्ट, सीए मोजर और जी कार्ल्टन। प्रश्न संख्या 40 का सही विकल्प है आपका ऑप्शन ए। ठीक है। अगला है, उत्तर प्राप्त न होना किस पद्धति की मुख्य समस्या है? साक्षात्कार, अनुसूची, सहभागी अवलोकन या फिर प्रश्नावली। 41 का सही विकल्प है आपका ऑप्शन डी, प्रश्नावली। अगला है, एक मादक द्रव्य व्यसनी का केस किस प्रकार के एकल अध्ययन के अंतर्गत आता है? परिस्थितिकीय, मौखिक इतिहास, अवलोकनात्मक या फिर ऐतिहासिक। 42 का सही विकल्प है आपका ऑप्शन बी, मौखिक इतिहास। अगला प्रश्न है, प्रकाशित पाठ से एक आलेख, पुस्तक, समाचार पत्र, जनरल इत्यादि से हो उसका मात्रात्मक या फिर गुणात्मक विश्लेषण करने को क्या कहा जाता है? एक अध्ययन विधि, मौखिक इतिहास विधि, विषय वस्तु विश्लेषण विधि या फिर जीवन इतिहास विधि। 43 का जो आपका सही विकल्प है आपका ऑप्शन सी। ठीक है, विषय वस्तु विश्लेषण विधि। अगला प्रश्न है, सन 1919 में मुंबई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के प्रोफेसर के रूप में किसकी नियुक्ति हुई? जीएस घुरिये, आंद्रे बेतेई, सर पैट्रिक गिट्स, एमएन श्रीनिवास। 44 का जो सही विकल्प है आपका ऑप्शन सी है। ठीक है, सर पैट्रिक गिट्स। अगला प्रश्न है, एमएन श्रीनिवास की सामाजिक परिवर्तन के विषय में लिखी गई पुस्तक का नाम है सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, मॉडर्निटी ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, मोबाइल शेड्यूल कास्ट। 45 का सही विकल्प है आपका ऑप्शन ए, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया। अगला प्रश्न है 46 नंबर, सोशियोलॉजी एट द क्रॉस रोड्स 1953 पुस्तक किसने लिखी है? सीएच मार्शल, योगेंद्र सिंह, टीके एन उन्नीतन, मार्स वुल्फ। 46 का जो सही विकल्प है आपका ऑप्शन ए सही है इसका, टीएच मार्शल। अगला प्रश्न है, इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ए एम शाह, के एल शर्मा, जीएस घुरी या फिर टीके ओमन। 47 का सही विकल्प जो है आपका ऑप्शन सी है, जीएस घुरिये। अगला प्रश्न है, प्रारंभ में पैट्रिक गिट्स ने अपने समाजशास्त्री अध्ययन किस पर शुरू किए? सामाजिक जीवन एवं पर्यावरण, सामाजिक मूल्यों से संबंधित, सामाजिक विकास से संबंधित, सामाजिक क्रिया से संबंधित। 48 का सही विकल्प है आपका ऑप्शन ए, सामाजिक जीवन एवं पर्यावरण। चलिए, अगला प्रश्न है, भारत में समाजशास्त्र के विस्तार का वास्तविक दौर किस वर्ष से प्रारंभ हुआ? 1919, 1939, 1952 या फिर 1970 से। 49 का जो सही विकल्प है आपका ऑप्शन सी है, 1952 से। ठीक है। अगला प्रश्न है,
और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, फील्ड वर्कर एंड द फील्ड पुस्तक किसने लिखी है? श्रीनिवास शाह रामास्वामी, प्रदीप कुमार बोस, एलन ब्रेयन, जॉन मेज। प्रश्न संख्या 50 का सही विकल्प है आपका ऑप्शन ए। ठीक है, तो ये हमारा जो है 50 क्वेश्चन पूरे हो गए। उम्मीद करते हैं कि पसंद आया होगा। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि ऐसे ही वीडियो आपको प्राप्त होता रहे और नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।